कृष्ण की वाणी। बच्चे, पता है तुम्हारे जीवन में ये दुख, ये परेशानियां क्यों आती है? क्योंकि मैं ना तुम्हें कुछ लोगों का सच दिखाना चाहता हूँ, उस दुनिया का सच जिस पर तुम भरोसा करते थे। आंख मूंद करना, तुमने सबके लिए सब कुछ किया, सब पर इतना भरोसा किया, अपना सब कुछ लुटा दिया उन लोगों पर, लेकिन तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। तुमने पूरी जिंदगी गंवा दी, लेकिन तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। ना प्यार मिला और ना कुछ मिला। जिस पर तुम्हारा अधिकार था ना, उस पर भी तुम अपना अधिकार नहीं जमा पाए। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था, तुम्हारा मन साफ था ना। और ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ ना, इस वजह से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया, तुम्हारी ज़िंदगी में मैंने प्रवेश किया, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था तुम्हारे साथ जितना गलत हो रहा था ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को ना मैं देख नहीं पा रहा था। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे छुरा भोंका जा रहा था और तुम शांत थे मेरे बच्चे, शांत थे। लेकिन अब आकर ना मैंने तुम्हें हिम्मत दी है, खड़ा किया है तुम्हें, और यही तुम्हें मैंने दिखाया है। और कभी कभी जो परेशानियां आती है ना, वो परेशानियां नहीं, वो परीक्षाएं हैं मेरे बच्चे। वो मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए लेता हूँ कि लोगों का सच दिखा सकूँ, और तुम्हारा मुझ पर कितना विश्वास है, तुम्हारा कितना धैर्य है, तुम्हारी कितनी भक्ति है, तुम्हारा कितना प्यार है, वो मैं तुम्हें देख सकूँ। और सुनो, जो तुम प्यारा सा मेरा चित्र, जो तुम मेरा स्वरूप चाहते हो ना अपने घर पर, वही स्वरूप, वही चित्र तुम्हारे घर पर आएगा, और बहुत जल्द आएगा, सिंहासन के साथ आएगा। चिंता मत करना, तुम्हारा कृष्ण ऐसे नहीं आएगा। तुम्हारा कृष्ण राजा है, और वह राजा की तरह ही तुम्हारे घर पर आएगा, ढोल धमाके के साथ आएगा, तुम देखना। और तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी पूजा का आयोजन होगा, और उस पूजा में मैं विराजित रहूँगा राधा रानी के साथ में। तुम्हारे घर पर चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होगी, आनंद ही आनंद होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ। और सुनो, तुम जो परेशान थे ना कल की बात को लेकर, तुम बहुत सोच रहे थे, देखा ना हल मिल गया ना। क्यों इतना सोचते हो? क्यों इतना ज़्यादा गहराई में चले जाते हो कि तुम्हारी सेहत पर फ़र्क पड़ने लग जाता है? तुम जानते हो ना कि तुम्हें मधुमेह है, और तुम ये भी जानते हो तुम्हें बीपी की बीमारी है, उसके बावजूद इतना सोचते हो। जबकि मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी सोच को ना हमेशा मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर समर्पित कर दो, कि तुम्हारा काना है मैं देख लूँगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पर भरोसा करते हो कि मेरा काना है, तो फिर उसके बावजूद तुम चिंता क्यों करते हो? अगर भरोसा नहीं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर भरोसा है ना, तो वादा करो आज से कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दोगे, सब कुछ मेरे बच्चे। और जिसकी चिंता तुम करते हो ना, उसकी चिंता भी मैं करूँगा। आज से वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठाने आऊँगा और तुमसे पूजा करवाऊँगा, वो करना ज़रूर, आलस मत करना। मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊँ ना, तो तुरंत उठकर खड़े हो जाना और मेरी पूजा करना। फिर देखना, आने वाला संकट कट जाएगा, जो परेशानी है ना वो छट जाएगी मेरे बच्चे, जो काले बादल है ना वो भाग जाएंगे, तुम देखना। और सुनो, कभी कभी तुम मेरे लिए ना माखन मिश्री का प्रसाद बनाकर मेरे आगे रखते हो, मैं बहुत चाव से उसे खाता हूँ, बहुत चाव से। और तुम ही हो जो मेरा ध्यान रखते हो, क्योंकि ना हर कोई इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी बारीक बारीक बातें याद नहीं रखता मेरे बारे में, लेकिन तुम वक्त निकाल कर मेरे लिए वक्त निकालते हो, मेरे लिए सब कुछ करते हो, मेरे लिए वस्त्र लाते हो, मेरा मुकुट सजाते हो, मुझे स्नान कराते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास, तुम्हारी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम उसमें से अपना समय निकालते हो मेरे लिए, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे काना के लिए। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी, और उसका दुगना तिगना आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे, बहुत सारा प्यार देता हूँ। और सुनो, जो तुम्हारे पूर्वज हैं ना, जिन्होंने कुछ गलतियाँ की, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, जाने दो ना। अब जो चला गया है ना, उन्हें छोड़ दो मेरे बच्चे, उनकी आत्मा को शांति दो, क्योंकि जिसने जो किया उसे उसकी कर्मों की सज़ा मिलती है मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ जो उसने गलत किया उसे जाने दो, लेकिन अब वो तुम्हारे पूर्वज हैं, उनके लिए अपने मन में से सारी नफ़रतें निकाल दो, और जो उनकी पुण्यतिथि है ना, उस पर हमेशा दान पुण्य किया करो, जिससे उनकी आत्मा को शांति बनी रहे। और वो ना अब इंसानी रूप में नहीं, अब वो एक आत्मरूपी बन चुके हैं, वो एक तुम्हारे पूर्वज बन चुके हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ ना तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तो उनके आशीर्वाद पाने के लिए ना मेरे बच्चे दान पुण्य किया करो, क्योंकि ना जो चीज़ें तुम करते हो उसमें मेरा भी आशीर्वाद ज़रूरी है, और तुम्हारे पूर्वजों का भी ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो,
जो कार्यालय तुम्हारे पास पहले था, अब तुम दूसरा कार्यालय खोलने जा रहे हो मेरे आशीर्वाद से। अरे दूसरा क्या, तुम तो और आगे जाओगे, इतनी उन्नति करोगे, क्योंकि तुमने ना सबकी सेवा की है, तुमने मेरे बच्चों की सेवा की है, तुमने लोगों के आंसू पोंछे हैं, तुमने सबकी मदद की है। सिर्फ तुमने पैसा नहीं कमाया, तुमने बहुत सेवा की है मेरी, तुमने कर्म कमाए हैं, तुमने पुण्य किया है मेरे बच्चे। जाने अनजाने तुमने मेरे भूखे बच्चों का पेट भरा है, और उसका ये फल है कि तुम्हें ज़िंदगी में ना इतना दूंगा कि कभी कमी नहीं आएगी। तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा, तेरे घर के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, हमेशा, चाहे वो कहाँ से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन वो आएगा मेरे बच्चे, ज़रूर आएगा, और मैं स्वयं दूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें ज़्यादा खट्टा खाने की आदत है ना, तुम्हें खट्टा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा खट्टा मत खाया करो। ज़्यादा खट्टा खाने से तुम्हें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और इस बात के लिए तुम्हें कई बार मना भी किया, लेकिन तुम मानते नहीं। लेकिन अब तुम वो खट्टा नहीं खाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे। और कुछ मेरे बच्चों ने ना पंजीरी बनाई थी मेरे जन्माष्टमी पर, और वो पंजीरी अभी भी वो छुपा छुपा कर ना कई लोगों से रखते हैं, क्योंकि ना उन्हें पंजीरी बहुत पसंद है, और घर में रहेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस कारण ना वो छुपा छुपा कर हर जगह जगह रखते हैं। जैसे मैं माखन छुपा छुपा कर खाता था, चोरी कर कर के खाता था, ऐसे ही ना वो पंजीरी छुपा छुपा के खाते हैं। मुझे पता है तुम्हारी आदत, तुम खाते हो ना, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुनो, तुम्हें मैंने सबकी इज्जत करना सिखाया, मान सम्मान करना सिखाया, लेकिन अगर तुम्हारे आत्मसम्मान पर कोई चोट पहुंचाए, कोई अगर ऐसी बात करे जो तुम्हें चुभ जाए ना, या फिर कुछ ऐसा हो जो तुमसे बर्दाश्त ना हो, तो वहाँ पर बोल देना मेरे बच्चे, आवाज़ उठा लेना। वहाँ पर तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं ना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुमसे कुछ गलत कहे या गलत बोले। अरे मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, अगर कोई गलत करता है ना अधर्म के खिलाफ, तो मैं भी खड़ा होता हूँ, तो तुम्हें भी खड़ा होना है। और आत्मसम्मान सबसे पहले है, सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को रखो, अपने हक की आवाज़ उठाओ। जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। उसे उसकी मर्यादा में रहना सिखाओ कि वो मर्यादा में कैसे रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वो राम का ज़माना नहीं जब मर्यादा में रहना सिखाते थे, लेकिन अब मर्यादा में कैसे रखते हैं ना, इस बात को तुम्हें समझाना होगा मेरे बच्चे। अब ये कलयुग है, तुम्हें शस्त्र अस्त्र सब उठाने होंगे। हाँ, कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी आवाज़ को ना बंद करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम दबोगे नहीं, किसी से नहीं दबोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, समझ गए ना। तो बस किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खड़ा होना है और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना है, समझ गए ना। और सुनो, जो तुम्हारी पुरानी हवेली है ना, उसमें आते जाते रहा करो। जो तुम्हारा पुराना घर है, उसमें ना बहुत सारी गंदगी हो गई है मेरे बच्चे, घर बंद में ना धूल मिट्टी जम जाती है, तो वहाँ पर भी हो आया करो मेरे बच्चे, चले जाया करो, समय समय पर वहाँ जाकर साफ़ सफाई करवा लिया करो, जिससे वो घर भी साफ़ रहे। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे किसी भी घर में तुम्हारे अंधेरा रहे, वहाँ पर हमेशा रोशनी होनी चाहिए, उजाला होना चाहिए, तभी तो देवी देवता वास करेंगे, तभी तो मैं वास करूँगा मेरे बच्चे, नहीं तो वहाँ असुरों का वास हो जाएगा। चाहते हो तुम कि असुरों का वास हो जाए, तो जाओ और जाके मेरे नाम का दीपक जलाओ वहाँ पर, फिर देखो कैसे प्रकाश होता है तुम्हारा घर, कैसे उजाला होता है, कैसे तुम्हारा घर खिलखिलाता है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।